हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान पर महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। तो पहले मैं सभी प्रश्नों को बोलूँगा और आप उनके आंसर सोचेंगे वीडियो पॉज करके। पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे और उनके कमेंट के जवाब भी हम लिखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई और कहाँ से? पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत पहली बार कब हुई और कहाँ से? आप लिख लीजिए। किस रियासत के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में शामिल नहीं किया गया था? किस रियासत के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में शामिल नहीं किया गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की मीटिंग कब हुई? स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की मीटिंग कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहते हैं? मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई और किस वर्ष? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा घोषित किया गया? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? वित्तीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है? संसदीय शासन पद्धति किस देश के संविधान से ली गई है? दल बदल कानून संशोधन कब हुआ? दल बदल कानून में संशोधन कब हुआ, कब अस्तित्व में आया और किस अनुसूची में? 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, किस संशोधन द्वारा? 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, किस संशोधन द्वारा? राज्य पुनर्गठन आयोग, यहाँ पर लिखा हुआ आयोग, कब अस्तित्व में आया? और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब अस्तित्व में आया? सिक्किम भारत का 22वां राज्य किस वर्ष बना और किस संशोधन द्वारा? मिजोरम भारत का राज्य कौन से नंबर का बना और किस संशोधन द्वारा? अरुणाचल प्रदेश भारत का राज्य कब बना और किस संशोधन द्वारा? गोवा भारत का राज्य कब बना? और संवैधानिक उपचारों को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा किसने कहा? और नागरिकता अधिनियम कब अस्तित्व में आया? अगर इन क्वेश्चनों के आप जवाब दे सकते हैं सभी के, चेक करिए ज़रा वीडियो को पॉज करके। आप अपने ज़रा आंसर लिखने का प्रयास कीजिए कि आप कितने प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। ज़रा बड़े ध्यान से इन प्रश्नों को आंसर लिखिए वीडियो पॉज करके, और मैं अब इनके आंसर दूंगा आप लोगों के लिए। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को कब हुई थी बेटाओ? 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 1959। 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर से हुई थी। राजस्थान के नागौर से हुई थी। और नागौर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। अगर आपको गांव का नाम पता हो तो उस गांव का नाम आप कमेंट कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 24 अप्रैल 1993 को मिला था। 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना बेटा? संवैधानिक दर्जे की बात हुआ है तो कब? 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में, और 24 अप्रैल को मिला था, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। किस रियासत के प्रतिनिधियों को भारतीय संविधान सभा में शामिल नहीं किया गया था? तो इसमें अक्सर उत्तर आता है हैदराबाद के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे।
हैदराबाद के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे। हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी है एट प्रेजेंट, और हैदराबाद मैंने कमेंट में पूछा भी था किस नदी के तट पर है, तो मूसी नदी के तट पर है। अगला पॉइंट है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, इसको मसौदा समिति भी कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। है समिति 7 सदस्यीय समिति थी, 7 मेंबर्स वाली समिति थी। और आप ध्यान रखेंगे जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, 29 अगस्त 1947 को, और B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। B.R. अम्बेडकर महात्मा गांधी के मध्य कौन सा समझौता हुआ? तो आप कहेंगे पूना समझौता हुआ था। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की मीटिंग कब हुई थी? तो 31 अक्टूबर 1947 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं। किसको? प्रस्तावना को। अगर आपको ये मालूम हो कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा, तो आप इसको कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, अगर ये क्वेश्चन कहीं आपने पढ़ा हो तो। अगला प्रश्न है लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहते हैं? तो लघु संविधान 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं, जिसके द्वारा बहुत सारे संशोधन हुए थे। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में पहला संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही हुआ था, जो कि 1976 में हुआ था। 42वें संविधान संशोधन को हम लघु संविधान कहते हैं। और इसके द्वारा प्रस्तावना में संशोधन और लोकसभा और विधानमंडलों का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था। और भी बहुत सारे संशोधन इस संविधान संशोधन द्वारा हुए थे। इसलिए 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। लघु संविधान 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं। और मैंने संविधान संशोधन पर भी सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बनाए। ये क्वेश्चन मैं इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ कि जो बच्चे हमें बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर इनको पढ़ लेते हैं तो संविधान पर बहुत कुछ नॉलेज हो जाएगा। तो लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो आप कहेंगे 61वें संविधान संशोधन द्वारा। 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में 1989 में। और किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में? तो आप कहेंगे राजीव गांधी के कार्यकाल में। राजीव गांधी के कार्यकाल में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। दिल्ली को एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर 69वें संविधान संशोधन द्वारा 69वें संविधान संशोधन द्वारा 1991 में ऐसा किया गया था कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार आपको मालूम होगा भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं भाग 3 को। और मौलिक अधिकार यूएसए अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। यूएसए अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। क्लियर बेटा? यहाँ तक का किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। वित्तीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपातकाल का वर्णन अनुच्छेद 360 में है। आर्टिकल 360 अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का वर्णन है।
तो आप इसका आंसर भी कमेंट करेंगे कि वित्तीय आपातकाल किस देश से लिया गया है। आपातकालीन उपबंध तो जर्मनी के संविधान से लिए गए, उपबंध लिए गए हैं, लेकिन वित्तीय आपातकाल किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आप कहेंगे, ये आप बताएंगे कि वित्तीय आपातकाल किस देश के संविधान, लेकिन किस अनुच्छेद में है, तो 360 में। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से, सोवियत संघ या रूस के संविधान से, रसिया भी कह सकते हैं, रूस के संविधान से लिया गया है। और अभी आपको मालूम होगा स्पुतनिक वी नामक कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन तैयार की है वो रूस ने तैयार की है, सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। क्या? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, ये आपको मालूम होगा, लेकिन भाग 4 का में बाद में सम्मिलित किए गए अनुच्छेद 51 का में, और भाग 4 का में एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है। तो आप कहेंगे ब्रिटेन के संविधान से, यूके, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। यूके या ब्रिटेन लिख देंगे पेपर में, दोनों में से कोई एक आएगा, लेकिन हालांकि दोनों का मीन अलग अलग है। ठीक है बेटा। संसदीय शासन पद्धति, तो संसदीय शासन पद्धति क्या होती है? संसदीय शासन पद्धति में प्रधानमंत्री प्रमुख होता है और एक अध्यक्षीय शासन पद्धति होती है, उसमें राष्ट्रपति प्रमुख होता है। संसदीय शासन पद्धति में कौन प्रमुख होता है? प्रधानमंत्री। और अध्यक्षीय शासन पद्धति में कौन प्रमुख होता है? राष्ट्रपति। तो अमेरिका में अध्यक्षीय शासन पद्धति है, उसमें राष्ट्रपति प्रमुख होता है। और भारत में संसदीय शासन पद्धति है, और हमने किस देश के संविधान से लिए है? तो ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिए, यूके या ब्रिटेन लिख दें। क्लियर है? ब्रिटेन को आप सभी लोग जानते हैं, डूबते सूर्य की धरती कहते हैं। लेकिन आप लोगों ने एक बात और सुनी होगी कि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूर्य का अस्त नहीं होता। ये किसके लिए कहा जाता है? ब्रिटेन के लिए कहा जाता है। कि किसके साम्राज्य में कभी सूर्य का अस्त नहीं होता? तो ब्रिटेन के लिए कहा जाता है। और डूबते सूर्य की धरती किसे कहते हैं? तो ब्रिटेन को। उगते सूर्य की धरती हम किस देश को कहते हैं? जापान को। भूकंपों का देश किसे कहते हैं? तो जापान को। नदियों का देश किसे कहते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं, बांग्लादेश को। बहुत सारी बातें हैं। और अगर हम यूरोप महाद्वीप पढ़ेंगे तो यूरोप महाद्वीप में एक और पढ़ा होगा, यूरोप का भारत किस देश को कहते हैं? तो आप कहेंगे इटली को, क्योंकि इटली में जो कृषि होती है ना, कृषि प्रधान देश है इटली, एक भारत की तरह, तो उसको यूरोप का भारत कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? और लघु यूरोप यूरोप महाद्वीप के किस देश को कहते हैं? ये आप कमेंट करेंगे कि लघु यूरोप महाद्वीप के किस देश को कहते हैं। अब बात आती है दल बदल कानून। दल बदल कानून किस संविधान संशोधन द्वारा आया अस्तित्व में? तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा और अस्तित्व में आया 1900 कब? आप कहेंगे 1985। और ये जो आया था दल बदल कानून, वो 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और इसके द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, क्योंकि प्रारंभ में संविधान में 8 अनुसूचियाँ तो थीं, 9वीं जोड़ी गई 1951 में, और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 1985 में। 11वीं अनुसूची की बात आती है तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992-93, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 92, 93, 1992-93 में, या 93 लिखा मिलता है। और ये किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायत से। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला था इसके द्वारा।
और 24 अप्रैल को ये मिला था। इसी कारण 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको मालूम होगा। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993-94, 1993, 1994 द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा क्या हुआ था बेटा, आप लोगों को मालूम है, नगर पालिका नगर निगम अस्तित्व में आए थे। इसी के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग कब अस्तित्व में आया, राज्य पुनर्गठन आयोग, तो आप कहेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग, पहले तो समझ लें कितने सदस्यीय था, तो आप कहेंगे 3 सदस्यीय था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे फजल अली। इसके 2 अन्य सदस्य कौन थे, हृदय नाथ कुंजरू और KM पणिक्कर। फजल अली आयोग कब अस्तित्व में आया, तो 1953 में जब आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित हो गया था, उसके बाद में फजल अली आयोग के राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। आंध्र प्रदेश 1953 में 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर गठित हुआ था, तेलुगु भाषा के आधार पर, और फजल अली आयोग भी 1953 में अस्तित्व में आया। राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं, यह 3 सदस्यीय था। हृदयनाथ कुंजरू, KM पणिक्कर, इसके 2 अन्य सदस्य थे। फजल अली इसके अध्यक्ष थे, फजल अली। इसके 2 अन्य सदस्यों को मैं यहाँ लिखता हूँ, हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू और KM पणिक्कर, KM पणिक्कर इसके 2 अन्य सदस्य थे, और फजल अली इसके अध्यक्ष थे। तो यह 3 सदस्यीय आयोग था। अब बात आती है राज्य पुनर्गठन अधिनियम, तो 1956 में, 1956 में, ये दोनों बातों को बड़े ध्यान रखना, पुनर्गठन आयोग और पुनर्गठन अधिनियम एक्ट होता है एक। उसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ परमाणु ऊर्जा आयोग, आयोग कब अस्तित्व में आया और परमाणु ऊर्जा विभाग कब बना, विभाग और आयोग अलग अलग हैं, आप उसको कमेंट कीजिए। क्योंकि परमाणु परीक्षण जब मैंने पढ़ाया था तो आयोग, परमाणु ऊर्जा आयोग और परमाणु ऊर्जा विभाग दोनों के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को, तो उनको भी आप कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पर राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, क्लियर है। सिक्किम भारत का 22वां राज्य 1975 में बना था, और 36वें संविधान संशोधन द्वारा, 36वें संविधान संशोधन द्वारा 36 अमेंडमेंट, 36वें संशोधन द्वारा मिजोरम 20 फरवरी 1987, और ये 20 फरवरी है, 20 फरवरी 1987 अरुणाचल प्रदेश भी। अब संविधान संशोधन आप बताएंगे कौन कौन से संविधान संशोधन द्वारा बने थे, इन दोनों का संविधान संशोधन आप कमेंट करेंगे, क्योंकि संविधान संशोधन का मैं भी सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। उन वीडियो को देखकर आप इनका कमेंट करेंगे, मिजोरम के लिए कौन सा संविधान संशोधन था, अरुणाचल प्रदेश के लिए कौन सा संविधान संशोधन था। अब एक ही तारीख है, लेकिन क्रम क्या, ये दोपहर के समय बना था, ये शाम के समय बना था 20 फरवरी को ही, तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस है, तारीख सेम है। 22वां, 23वां और ये 24वां राज्य हो जाएगा, 22, 23, 24, क्योंकि कंपटीशन में ऐसे ही पूछते हैं भारत के 23वें राज्य की राजधानी क्या है, 22वें की क्या है, 24वें की क्या है। उसी तरह 25वां, 22, 23, 24 राज्य हो गए। 25वां राज्य गोवा बना, गोवा बना था 30 मई, गोवा कब बना था, 30 मई 1987 में ही गोवा बना। ये भारत का 25वां राज्य बना 1987 में। लेकिन गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता 19 दिसंबर को, गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ये पुर्तगालियों से 1961 में 19 दिसंबर को स्वतंत्र हुआ था। पुर्तगालियों का अधीन था गोवा पर। सबसे पहले पुर्तगाली शक्ति भारत आते हैं 1498 में, और सबसे अंत में पुर्तगाली भारत से जाते हैं 1961 में।
सबसे पहले आए और सबसे अंत में गए पुर्तगाली। ये भी याद रखना, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि कौन सी यूरोपीय शक्ति थी जो सबसे पहले आई और सबसे अंत में गई। अगला देखते हैं, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हृदय व आत्मा किसने कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को BR अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है। BR अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हृदय और आत्मा कहा है। वैसे संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना को। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हृदय आत्मा किसने कहा? BR अम्बेडकर ने। नागरिकता अधिनियम 1955 में अस्तित्व में आया और नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है, 5 से 11 तक, और भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता है। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। अब पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर, कमेंट के जो क्वेश्चन थे, मैडम कामा ने, मैंने ये पूछा था कि मैडम कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 1907 में ध्वज फहराया था। मैडम कामा ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में ध्वज फहराया था और सर्वप्रथम ध्वज का डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। जर्मनी का स्टुटगार्ट शहर है। जर्मनी की राजधानी क्या? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या? बर्लिन। अब आप कमेंट करेंगे कि बर्लिन किस नदी के तट पर है जर्मनी की राजधानी? अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, और अर्जेंटीना नॉर्थ अमेरिका नहीं, साउथ अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है, जिसका एक देश ब्राज़ील भी है, और ब्राज़ील को साउथ अमेरिका महाद्वीप के सभी देश टच करते हैं। साउथ अमेरिका महाद्वीप में 13 देश हैं। 13 में से केवल 2 देश ऐसे हैं जो इसको टच नहीं करते हैं, बाकी 10 देश इसको टच करते हैं। एक स्वयं ब्राज़ील और 10 देश और 2 देश टच नहीं करते। उनका नाम आप कमेंट करेंगे कि ब्राज़ील को कौन से 2 देश टच नहीं करते? साउथ अमेरिका के। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अर्जेंटीना, राजधानी ब्यूनस आयर्स। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न 1990 में मिला था, लेकिन नेल्सन मंडेला को शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार नेल्सन मंडेला को कब मिला? आप इसको कमेंट कीजिए। नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। और इनको दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। और 1990 में इनको भारत रत्न मिला था। तो ये दूसरे विदेशी नागरिक थे जिनको भारत रत्न मिला। मैं इसलिए इतने क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपकी एक एक बात क्लियर हो सके। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी, सरहद गांधी, फ्रंटियर गांधी, बच्चा गांधी, पख्तून गांधी, इतने नामों से इनको जानते हैं। और इन्होंने लाल कुर्ती संगठन की स्थापना भी की थी, खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना भी की थी। इनको 1987 में भारत रत्न मिला। तो पहले विदेशी नागरिक जिनको भारत रत्न मिला, खान अब्दुल गफ्फार खान। आयरलैंड किस महाद्वीप का देश है? ये भी मैंने पूछा था। तो आयरलैंड यूरोप महाद्वीप का देश है और आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। आयरलैंड की राजधानी क्या बेटा? डबलिन। यूरोप महाद्वीप का देश, राजधानी डबलिन। तो इस तरह से आप एक एक चीज़ को क्लियर करते चलिए। और राजधानी है डबलिन, याद हो जाएगी बेटा। आयरलैंड यूरोप महाद्वीप में आप इसको देखेंगे। हैदराबाद किस नदी के तट पर है? तो मूसी नदी के तट पर है। और हैदराबाद में 4 मीनार स्थित है। तो अब आप जवाब देंगे कि 4 मीनार का निर्माण हैदराबाद में किसने कराया था, और दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया, और बाद में इसको पूरा किसने किया, और कुतुब मीनार किसके लिए समर्पित हैं। आप आज काफ़ी क्वेश्चन हो गए, यहाँ का मैटर भी काफ़ी होगा और कमेंट के आंसर भी काफ़ी क्वेश्चनों के आपको देनी है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।